मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित विषय में अध्याय 1 संख्या पद्धति को समझेंगे। सर्वप्रथम संख्या पद्धति पर आधारित बेसिक जानकारी को समझेंगे, जैसे प्राकृत संख्याएं, जिन की सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं या धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। जिन की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, अथवा कह सकते हैं जिनकी सहायता से गिनने का कार्य किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n बराबर होगा n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में देख रहे हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऐसी संख्याएं या कहें शून्य को यदि प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दिया जाए तो शामिल करने के पश्चात जो संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पूर्ण संख्याओं का प्रतीक W, और W बराबर मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या की परिभाषा मिली कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो शामिल करने के पश्चात जो संग्रह प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देख रहे हैं पूर्ण संख्याओं का प्रतीक W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो अपरिभाषित है। इसके बाद हम पूर्णांक को पढ़ेंगे। तो सभी पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मकों, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं इनके ऋणात्मक संग्रह को शामिल कर दें, तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के संग्रह को शामिल कर दें तो उनसे बनने वाली संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से Z बराबर होगा, यदि हम Z बराबर लिखें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो उनसे बनी हुई संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अब हम परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य पूर्णांक ना हो। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर होगा P/Q such that P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हों लेकिन Q शून्य पूर्णांक ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, पाई एंड सो ऑन, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जैसे परिमेय के उदाहरण के रूप में पूर्णांक ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए, परिमेय संख्याएं ले लेते हैं 2/3, 5/6, अपरिमेय संख्याएं √2, √3, पाई। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्याएं शेष बचती हैं वो काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अवास्तविक संख्याओं में विशेष रूप से कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर यदि निगेटिव संख्या आती है तो फिर वह काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कह सकते हैं √-2, √-3, ये हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक या इन्हीं को अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं हैं। अब हम संख्या पद्धति अध्याय 1 दो परिमेय संख्याओं के बीच विभिन्न परिमेय संख्याओं को निकालना समझेंगे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है, कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहले के फर्स्ट पार्ट में दिया है, कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि देखिए कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में हम जानते हैं 0 होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्योंकि कारण में आप लिख सकते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड में कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यह कथन हमारा सत्य है। यह दिया हुआ कथन सत्य है क्योंकि परिमेय संख्या के संग्रह में हम जानते हैं सभी पूर्णांक शामिल होते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या के संग्रह में
परिमेय संख्या के संग्रह में सभी पूर्णांक शामिल होते हैं। सभी पूर्णांक शामिल होते हैं। इसलिए यह कथन सत्य है। अब इसका यदि हम तीसरा पार्ट देखें, तीसरे में कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह कथन असत्य है। थर्ड असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है, परंतु पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद चौथा पार्ट दिया है। चौथे पार्ट में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं या संख्याएं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। इसलिए यह कथन सत्य है। अब यदि देखें पांचवा पार्ट, पांचवे में दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन असत्य है। पांचवे में दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, पांचवें पार्ट में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कह सकते हैं -1, -2, -3, ये पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। इसके बाद छठा पार्ट दिया है। छठे में कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन भी असत्य है। असत्य है, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, तो इसमें जैसे हमने देखा 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2।
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आगे कह रहा क्या इसे आप P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे हम P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। इस प्रकार से हम P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम P अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, क्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3, 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक उससे एक अधिक यदि संख्याएं हमारी भिन्नात्मक हैं, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उनका हर समान है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न में नहीं है, तो इसलिए 6 से एक अधिक, 6 + 1 = 7 से संख्या के अंश और हर में गुणा करने पर 7 से संख्याओं के अंश और हर में गुणा करने पर तो देख रहे हैं संख्या 3 है, 3 को 3/1 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21/7। और दूसरी संख्या है 4, 4 में 7 से गुणा करेंगे, 7 × 4 = 28/7। अब इन दो संख्याओं के मध्य में देख रहे हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 संख्याएं मिलेंगी। इस प्रकार से 3 और 4 के मध्य, इसलिए 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 होंगी। तो ये 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं होंगी। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालना है, उससे ठीक एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के पश्चात उनके मध्य की परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो इसके लिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न संख्या 4, हमको निकालना है 3/5 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है।
इसके लिए देख रहे हैं दोनों में हर समान है, इसलिए 5 + 1 = 6। 6 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे तो यही संख्याएं मिल जाएंगी। 6 त्रिक 18 बटे 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो अब देखिए स्पष्ट है कि मध्य की 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30 से लेकर के 23/30 तक होंगी। तो इस प्रकार से मध्य की 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होंगी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद देख रहे हैं 5वां प्रश्न दिया है। 5वें में करा निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग बटे 2 कर लेंगे तो बीच की एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। एक परिमेय संख्या किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच निकालनी है तो उसको निकालने का यह सबसे आसान फार्मूला है। तो हमको केवल एक परिमेय संख्या निकालनी है तो इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दिया है 5वें का फर्स्ट है -3 और -4, -3 और -4 के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या -3 और 4, -3 और -4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू दोनों संख्याओं का योग -3 प्लस -4। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं -3 प्लस माइनस का गुणा करेंगे -4। तो इस प्रकार से -3 -4 मिल करके -7/2। तो ये -3 और -4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है 1/9 और 2/9, 1/9 और 2/9 के मध्य के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू दोनों संख्याओं का योग 1/9 प्लस 2/9 जोड़ लेंगे तो 1/2 इंटू देखिए 1/9 में 2/9 जोड़ेंगे 3/9, सरल करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 9। तो ये बराबर मिल जाएगा 1 1 का गुणा किए 1/3 × 6। तो ये 1/6 दोनों संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट में देख रहे दिया है 0.75 और 1.2 इन दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है के मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू 0.75 प्लस 1.2। देखिए जोड़ेंगे दोनों संख्याओं को तो 1.2 में 0.75 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1.729 यानी 1.95/2। सरल करें दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे और 5 से इसको काट करके सरल कर सकते हैं। 5 × 3 = 15, 4 × 19, 5 × 9 = 45 बटे 5 × 4 = 20।
इस प्रकार से 39/40 ये बीच की परिमेय संख्या होगी। इसके बाद चौथे पार्ट में दिया है, चौथे में 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू 8 + 9, 8 9 जोड़ दिए, 8 9 मिल करके 17, तो 17/2, तो ये दोनों संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम देखें इसका छठे प्रश्न में लिखने दिया है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठे के फर्स्ट में 1/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं निकालना है। तो प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट संख्या है 1/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, के बीच की दो परिमेय संख्याएं निकालना है। तो एक से अधिक यदि ज्ञात करना है तो फिर बताई गई उस पहली विधि का प्रयोग करेंगे, उससे आसानी से मिल जाता है। तो हमको 2 ज्ञात करना है, तो 2 से 1 अधिक 2 + 1 = 3, 3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 1/5 में 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो मिल जाएगा 3/15, और 4/5 में गुणा करेंगे 4 × 3 = 12/15। अब हमको इन दो संख्याओं के बीच केवल दो संख्याएं ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं लिख सकते हैं 4/15 से लेकर के 4/15, 5/15, 6/15, इस तरह से, या सीधे आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। 1/5 और 4/5 के मध्य 2/5, 3/5, ये दो संख्याएं भी लिख सकते थे। सीधे इन दो संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं बन रही हैं। इस प्रकार से 1/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं यदि लिखते तो सीधे हमारी 2/5 और 3/5 मिल रही थी। और चूंकि हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो लिखने को हम दूसरे उत्तर के रूप में इनके मध्य की और भी दो परिमेय संख्याएं लिख सकते थे, के बीच की दो परिमेय संख्याएं केवल पूछ रहा है। दो परिमेय संख्याएं हमारी मिल जाएगी 4/15, 5/15 सरल करेंगे 1/3 मिल जाएगी। इसके बाद 6/15, इसको भी सरल कर सकते हैं। तो केवल बीच की दो पूछ रहा, तो कोई भी दो लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड में कह रहा है 1 और 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं, देखिए 4 ज्ञात करना है। तो 4 + 1 = 5, 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे, तो यही मिल जाएगा 5/5, और 5 दूनी 10/5। इनके मध्य की चार परिमेय संख्याएं क्रमशः इस प्रकार से 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 होंगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखने दिया है
3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो देख रहे हैं छठे का थर्ड पार्ट, संख्या है 3/5 और 2/3। ये दो संख्याओं के बीच हमको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 4 परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले भिन्न का हम हर समान करेंगे। तो देख रहे हैं 5 3 का लासा 15 मिलेगा। तो 15 बनाने के लिए देख रहे हैं 3 त्रिक 9 बटे 3 पचे 15 और दूसरी 5 दुनाई 10 बटे 15। देख रहे हैं दोनों का हर समान है। अब हमको मध्य की निकालना है। 4 परिमेय संख्याएं, इसलिए 4 + 1 = 5। 4 + 1 = 5 से अंश और हर में यदि हम गुणा कर लें तो 5 × 9 = 45 बटे 15 पचे 75 और दूसरी संख्या मिल जाएगी 5 × 10 = 50 बटे 75। तो देख रहे हैं मध्य की 4 परिमेय संख्याएं, इसलिए 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। तो ये मध्य की 4 परिमेय संख्याएं होंगी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यदि चौथा पार्ट देखें, चौथे पार्ट में देखने दिया है -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। चौथे पार्ट में छठे का चौथा पार्ट, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चौथे पार्ट में -5 और -6 के बीच, -5 और -6 के बीच -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए 4 + 1 = 5 से गुणा कर लेंगे। यही मिल जाएगी -5 × 5 = 25 बटे 25 और दूसरी संख्या 5 × 6 = 30 -30 बटे, देख रहे हैं -5 दिया था तो -5 का अंश में गुणा किए -25 बटे 1 था तो 5 × 1 = 5 मिल जाएगा। -25 बटे 5 और दूसरा -30 बटे 5। तो बीच की 4 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं बराबर -26 बटे 5, -27 बटे 5, -28 बटे 5, -29 बटे 5। तो ये मध्य की 4 परिमेय संख्याएं होंगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसका हम देखते हैं अगला भाग। छठवें के 5वां पार्ट दिया है, कह रहा 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव यदि हटाते हैं तो बटे 10 हो जाएगा और 9 ज्ञात करना है। तो 9 + 1 = 10। तो 10 से अंश और हर में गुणा करने पर देख रहे हैं 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। तो 0 और 1/10 में अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10/100। तो इस प्रकार से 0 और 10/100
अब हमको मध्य की 9 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो ये संख्याएं क्रमशः 1/100, 2/100 अतः 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं क्रमशः 1/100, देख रहे हैं संख्याएं क्रमशः 1/100, 2/100, सरल करेंगे 1/50 मिल जाएगा, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100। तो ये मध्य की 9 परिमेय संख्याएं होंगी। तो देख रहे हैं 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं क्रमशः 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/9, 8/100, 9/100। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले अंक में इसकी अगली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।